दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर बंद। खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत सोमवार को बीकानेर बंद का असर देखने को मिला। आंदोलन के समर्थन में शहर के व्यापारिक संगठनों ने अपने प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे तक बंद रखे। वहीं शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। पुष्कर में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए। अजमेर जिले के पुष्कर में महिला मित्र के साथ आए विदेशी पर्यटक ने फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ स्टिकर लगाए। सीआईडी ने दोनों को पकड़ा और वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है। राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में क्षेत्र में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके प्रभाव से तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। लगातार बादल छाए रहने और मौसम में संभावित बदलाव को लेकर किसान एक बार फिर चिंतित नजर आ रहे हैं। बूंदी में हिंदू संगठनों और पुलिस में झड़प। बूंदी के नैनवा थाने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ता थाने से सामने धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला बिगड़ते देख पुलिस उप अधीक्षक राजूलाल मीणा मौके पर पहुँचे। जोधपुर में फिर बदलेगा स्कूलों का समय। जोधपुर जिले में शीतलहर की स्थिति सामान्य होने और मौसम विभाग के पूर्वानुमान देखते हुए स्कूल अब पुराने समय पर ही खुलेंगे। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय बदलने वाले पुराने आदेश रद्द कर दिए। जिले के सरकारी और निजी स्कूल अब पुराने समय पर ही संचालित किए जा सकेंगे। सर्दी बढ़ने और शीतलहर पर स्कूलों का समय सुबह 10 बजे कर दिया गया था। राजस्थान में पंचायत चुनाव में मतपत्रों के रंग तय। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। अंता उपचुनाव के बाद वायरल चिट्ठी पर डिप्टी सीएम का बयान। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन के नाम से 2 दिन से वायरल एक चिट्ठी ने सियासी हलचल मचाई हुई है। वायरल हो रही चिट्ठी में अंता उपचुनाव के समय भाजपा में भीतरघात का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण बीजेपी में घमगहमी का माहौल बना हुआ है। वहीं अब इस वायरल चिट्ठी को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का भी बयान सामने आया है। विधायक रविंद्र भाटी बोले, विधानसभा का घेराव करना होगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर में आज महापड़ाव चल रहा है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में व्यापारिक संगठनों ने बाजार बंद रखा। शहरी क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। महापड़ाव में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन विधानसभा का घेराव करना होगा। वे बोले, भगत सिंह ने कहा था कि आवाज सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। जिले भर के पटवारी हड़ताल पर। अलवर के पटवारी करण सिंह चौधरी के निलंबन आदेश पर कोर्ट स्टे के बावजूद बहाल नहीं करने पर जिले भर के पटवारी सोमवार से मिनी सचिवालय के बाहर हड़ताल कर बैठ गए हैं, जिससे जिले भर में जमीनों के नामांतरण सहित छोटे बड़े काम ठप हो गए हैं। पहले पेन डाउन हड़ताल कर चेताया था, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी तो अब सब हड़ताल पर उतर आए हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आरबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2025 से 26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस भी शेयर की हैं। रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को नौकरी का फिर अवसर। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से सेवा का अवसर दिया जाएगा। यहाँ कोटपूतली आगार में परिचालकों के 20 पद रिक्त हैं। इन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय आगार प्रबंधन को उच्च अधिकारियों से सेवानिवृत्त कर्मचारी
कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन आगार प्रबंधक के यहाँ नियुक्ति के लिए अभी एक भी आवेदन नहीं आया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगाने से परिचालक पद पर कर्मचारियों की कमी दूर होगी और संचालन सुचारू रहेगा। किसान सभा का कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा ने मंगलवार से जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह धरना सहजीपुरा करनीसर क्षेत्र में खेत की सिंचाई के लिए तोड़ी गई पाइपलाइन को पुनः जुड़वाने की मांग को लेकर दिया जा रहा है। किसान सभा ने जिला व पुलिस प्रशासन पर अदालती आदेशों की जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पट्टे जारी करने में गड़बड़ी हुई, जांच की मांग। उदयपुर की वल्लभ नगर विधानसभा के भाजपा विधायक उदयलाल डांगी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक पत्र भेजकर भींडर नगर पालिका में जनवरी महीने में दिए गए पट्टों को लेकर जांच करने की मांग की। डांगी ने सीएम को भेजे पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका भींडर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पट्टे अनियमित रूप से जारी किए हैं। राजस्थान में फ्री रोडवेज यात्रा में बड़ा फर्जीवाड़ा। रोडवेज बसों को ठेके पर लेने वाले कई बस सारथी एसटीडी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर रोडवेज की नी शुल्क यात्रा योजना में फर्जीवाड़ा करके सरकार को भारी चपत लगा रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत जांच में इसका खुलासा होने के बाद विभिन्न जिलों से इस गिरोह से 7 जनों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 30 जनवरी को पुलिस ने झालावाड़, कोटा और 12 से एसटीडी गिरोह के 8 जनों को पकड़ा था। वित्त आयोग की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। राजस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। देश के बड़े और तेजी से शहरीकरण कर रहे राज्यों में शामिल होने के बावजूद राजस्थान का पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कई अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। इससे सड़क, बिजली, पानी और औद्योगिक ढांचे के विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में पकड़ी गई करीब 3 करोड़ की शराब। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस ने पंजाब निर्मित करीब 3 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रेलर जब्त करने में सफलता हासिल की है। भारतमाला रोड पर की गई इस कार्रवाई में 1500 से अधिक जब्त शराब की पेटी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। मदन दिलावर ग्वालों को देंगे प्रत्येक महीने 10,000 रुपए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्वालों को 10,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि वह खुद ग्वालों को 10,000 रुपए देंगे। हालांकि मदन दिलावर ने इसके लिए लोगों के सामने शर्त भी रखी और कहा कि गायों को चरागाह भूमि पर चराना शुरू करें ग्रामीण। अगर वह ऐसा करेंगे तो वह ग्वालों को 10,000 रुपए प्रति महीने देंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोमवार 2 फरवरी को 12 जिले के दौरे पर थे। इस दौरान जब वह सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपनी गायों को चारागाह भूमि पर चराने के कहा। उन्होंने कहा कि ग्वालों को मैं खुद 10,000 रुपए प्रति माह दूंगा। सरकारी कर्मचारी ने दिए कलेक्टर के नाम से नौकरी के फर्जी आदेश। एक सरकारी कर्मचारी ने भरतपुर कलेक्टर के नाम से नौकरी लगाने के फर्जी आदेश जारी कर करीब 15 बेरोजगार युवकों से 20 लाख रुपए से ज्यादा रकम हड़प ली। सरकारी कर्मचारी ने भरतपुर कलेक्टर कुंवर उल जमान चौधरी और चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा के नाम से नियुक्ति के आदेश जारी कर कई विभागों में दिए थे। बेरोजगार युवकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रकम भेजने का दावा किया है। उन्होंने मामले की शिकायत भरतपुर कोतवाली थाने में दी है। मनरेगा को बचाने के लिए पूरे राजस्थान में प्रदर्शन। राजस्थान में आज यूजीसी के विरोध। मनरेगा बचाओ, नरेगा कानून वापस लाओ और वीबी ग्रामजी बिल को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने में वीबी ग्रामजी बिल को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से मजदूर, कामगार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान गीत गाकर और नाचकर विरोध जताया गया। एमडीएस यूनिवर्सिटी में आंसर शीट के अंदर भी लिखेंगे मार्क्स। महर्षि दयानंद सरस्वती। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ने कॉपी चेकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब कॉपी के पहले पेज पर नंबर अंकों में लिखने के साथ साथ शब्दों में भी लिखने होंगे। इसके अलावा कॉपी में जो पेज खाली होंगे उन पर क्रॉस का निशान लगाना होगा। यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेज के प्रिंसिपल, एग्जाम सेंटर के इंचार्ज और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। खनन विभाग की
ड्रोन टीम पर हमले का विरोध ब्यावर जिले के अतीतमंड गांव में खान एवं भू विज्ञान विभाग की ड्रोन सर्वे टीम पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में खनन विभाग सहित मंत्रालयिक और तकनीकी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। संभाग भर के खनन विभाग के कर्मचारियों ने भी इस विरोध का समर्थन किया। वीडियो बोला, चार्ज नहीं दूंगा, चाहे सीईओ सस्पेंड कर दे। कठुमर की प्रधान संगम चौधरी अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ धरने पर बैठी। करीब 500 कार्यकर्ताओं के साथ अलवर जिला परिषद के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गई। प्रधान संगम चौधरी ने भाजपा विधायक समेत कुछ सरपंचों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विधायक रमेश खींची अपने कुछ सरपंच मित्रों के कहने पर उन्हें प्रधान पद का कार्यभार संभालने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल बजट 2026 से 27 के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान से जुड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, राजस्थान को रेल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कांग्रेस के समय मिलने वाले बजट से करीब 15 गुना ज्यादा है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 56,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। वहीं रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया, जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का काम पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन झालावाड़ में। जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और इसके उद्देश्यों में बदलाव के विरोध में मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत किया गया। जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास। धौलपुर में जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने दोषी संदीप पुत्र राजकुमार निवासी बसेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दौसा में कंधे पर फावड़ा रखकर चले विधायक। मनरेगा का नाम बदलने के बाद से ही कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों के साथ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड के नेतृत्व में नेहरू पार्क से रवाना हुई रैली गांधी तिराहे पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें विधायक दीनदयाल बैरवा और पूर्व विधायक जीआर खटाना कंधे पर फावड़ा रखकर चलते दिखे। सिर पर तगारी रखकर चल रही महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए योजना को खत्म करने का आरोप लगाया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली और कुसुम योजना पर मंथन डीडवाना कुचामन जिले में। सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में विभिन्न जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों और संपर्क पोर्टल के प्रकरणों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अरुण चतुर्वेदी बोले, बीजेपी की सरकार में जीडीपी बढ़ी। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आज भरतपुर पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में केंद्र के बजट के बारे बताते हुए कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत के विजन को देखकर जारी किया गया है। इस बजट से किसान, महिला, युवा और मजदूर को विकसित करने का काम किया गया है। कांग्रेस ने मनरेगा में बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए संशोधनों के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार दोपहर चूरू कलेक्ट्रेट के सामने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित इस धरने का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने किया। सवाई माधोपुर में मंदिर पुजारी पर जानलेवा हमला। सवाई माधोपुर में मंदिर में पूजा करते समय एक व्यक्ति ने पुजारी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पुजारी के 27 टांके आए हैं। मामला शहर के पुराने शहर स्थित गलता मंदिर का है। हमले में पुजारी लक्ष्मीकांत उर्फ रमाकांत पुत्र मीठालाल शर्मा गंभीर घायल हो गए। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।